हाँ बेटा, तो हम लोग लास्ट वाली क्लास में सीख रहे थे कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चल रहे हो तो उस तरीके के जब सवाल आते हैं तो हमें उनको कैसे डील करना है। हमने आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताई थी कि जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चल रहे हो तो बेटर होता है कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो जाता है, और जो आप अपने को रेस्ट में करने के लिए करते हो वही चारों तरफ की चीजों में कर देते हो। ऐसा करने से आपको एक चीज रेस्ट पे दिख जाएगी, और केवल जो दो पहले चीजें चल रही थी या दो से ज्यादा चीजें चल रही थी उनमें फिर आपको केवल एक ही चीज को डील करना है। तो दो चीजों का चलना एक साथ देखना और केवल एक चीज का चलना, एक चीज रुकी रहे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है जब एक चीज रुकी हुई हो। तो आपको हमने बोला था कि आप अक्सर जब चीजें ज्यादा हो तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के भी एनालिसिस कर सकते हो। दूसरी बात हमने बताई थी, हमने बोला था कि अक्सर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फ्रेम बदलना ही हो। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ चीजें किसी फ्रेम से ज्यादा अच्छे से आ जाएंगी, कुछ चीजें किसी और फ्रेम से ज्यादा अच्छे से आ जाएंगी। हमें याद आ रहा है हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें दो कार और एक बस थी और ओवरटेक कर रहे थे, और ओवरटेकिंग के टाइम पे हमने जो टाइम था वो निकाला था कार के फ्रेम पे बैठ के अच्छे से, और ये पूछना चाह रहा था कि जमीन कितनी यूज होगी, तो रोड यूज जा रही थी, उसके केस में हमने उसको जमीन से देखा था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें किसी फ्रेम से ज्यादा अच्छी दिखती हैं और कुछ चीजें किसी दूसरे फ्रेम से ज्यादा अच्छी दिखती हैं। ठीक है, तो आपने कार पे बैठ के टाइम निकाल लिया था, वहां से टाइम इजीली आ गया था, फिर जमीन देखनी थी तो जमीन पे खड़े होके देखा था। करेक्ट है। अब आज चलो हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आवाज में, ऑडियो वीडियो में कहीं कोई दिक्कत परेशानी बेटा किसी को नहीं है? म्यूट करो इसको दिव्यांशु को। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। हाँ बेटा, अब देखते हैं हम लोग आगे। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं आप इस क्वेश्चन से कैसे सीखते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, जो कोई करेगा उसको शाबाशी मिलेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, आपने काफी कुछ देखा भी होगा, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा इस तरीके का जिसमें हम ज्यादा ही बड़ा हो गए। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। चलो, तो अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा कायदे से देखना है। कायदे से इस तरीके से कि हमने एक लिफ्ट ले ली है। पहला क्वेश्चन सोचोगे कि सर ने अचानक से ठीक ठाक क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इस क्वेश्चन को टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये ए, नीचे एक आदमी खड़ा है वो है बी। ठीक, यहां से एक बोल्ट टूटता है, लिफ्ट की ऊंचाई थी 10 मीटर। सबसे पहला सवाल है कि आपको एनालाइज करना है मोशन। लिफ्ट चल रही थी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, और उसका एक्सेलरेशन था g/4। ये लिफ्ट जी को 10 लेंगे। हाँ बेटा, जी को 10 लेंगे। हाँ जी को 10 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन टर्म्स ऑफ जी भी आंसर बता सकते हो। हमारा सबसे पहला सवाल है, आपको एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी से मोशन कैसा दिख रहा होगा ये बताना है। ए और बी से मोशन कैसा दिख रहा होगा इसको एनालाइज करो। ए से कैसा दिखेगा और बी से कैसा दिखेगा। आप लिख लो बोल्ट टूटता है। ठीक है, बोल्ट टूट रहा है। ठीक है, तो जैसे चाहो आप लिखना चाहो, बोल्ट टूटता है, कैसे लिखना चाहो तो बोल्ट इज डिटैच्ड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। अब वो डिटैच हो रहा है, डिटैच होने का मतलब जैसे आपके शरीर से कोई चीज छूट जाती है। तो ये बात हमने काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय शुरुआत में बताई थी कि जब आप किसी चीज को
छोड़ते हो या कोई चीज ड्रॉप होती है तो वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, लेकिन अगर वो हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा g डाउनवर्ड होता है। करेक्ट। तो ए से मोशन कैसा दिखेगा बेटा, कोई बताएगा हमें? ए को मोशन कैसा दिखेगा? ए आदमी है लिफ्ट के अंदर, बी इंसान है लिफ्ट के बाहर। ए को बोल्ट एक्सेलरेशन से गिरता हुआ दिखेगा, कैसा दिखेगा? एकदम सीधा नीचे आता हुआ दिखेगा या घूमते फिरते दिखेगा? फ्री फॉल होगी। हाँ बिल्कुल, ए से ऐसा लगेगा जैसे ए से फ्री फॉल हो रहा है। ए को ऐसा फील होगा जैसे एकदम टूट के गिर रहा है। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ए देखना चाहो, ए इधर की तरफ है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ g/4। ये लिफ्ट है, लिफ्ट से बोल्ट टूटता है, बोल्ट टूटते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब कोई चीज किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से डिटैच होती है तो उसकी वेलोसिटी वही रहती है, मगर एक्सेलरेशन अगर वो हवा में है तो g डाउनवर्ड हो जाता है। तो ए पे खड़े होके जब आप ए से बात कर रहे थे तो विद रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो इधर पे क्या लगाओगे आप? 2, यही 2 इधर पे लग जाएगा, मतलब बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? यहां लगेगा g/4, यहां भी लग जाएगा और एक एक्स्ट्रा g/4। करेक्ट। तो ए को ऐसा लगेगा कि ये बोल्ट टूटता है, एक बोल्ट, और सीधा नीचे आता है, किस एक्सेलरेशन से? अरे यार एक मिनट, हाँ, बोल्ट टूटता है और टूटने के बाद सीधा नीचे आता है, किस एक्सेलरेशन से? g + g/4 से। करेक्ट। और अगर आप ए से पूछोगे तो ए को मोशन कैसा दिखाई देगा? ए को लगेगा एक बोल्ट टूटा जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। करेक्ट, यही दिखेगा भाई। जमीन से तो क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ वेलोसिटी और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो नीचे की तरफ आता जाएगा। दूसरे सवाल को थोड़ा सोच के बताना, ये फर्स्ट पार्ट था। पहले वाले को मोशन सीधा नीचे आता हुआ दिखाई देगा एकदम, दूसरे वाले को लगेगा कि नहीं पहले ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आया। ठीक, अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हम आपसे सिंपल पूछ रहे, ए को कितना डिस्प्लेसमेंट फील होगा? ए को ए के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द, जो नीचे वाला जो है फ्लोर, उससे? 10 मीटर। वेरी गुड। और बी को? बी को कम लगेगा ना थोड़ा सा। अब पूछ नहीं रहे, मतलब आपसे भी वैल्यू नहीं पूछ रहे, वैल्यू तो हम आपसे निकलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा, जब तक ये ऐसे करके घूम के आ रहा होगा ऐसे करके, तब तक लिफ्ट भी तो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना। यस सर। क्या डिस्प्लेसमेंट अब बी को 10 से थोड़ा कम दिखेगा? यस सर। गुड, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा जो सवाल है, सेकेंड पार्ट इसका, सबसे पहला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट just before hitting the floor। फ्लोर को हिट करने से ठीक पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोल्ट का? 10। वेरी गुड। नहीं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर एज सीन बाई ए।
ए को कितना दिखेगा? 10। 10। वेरी गुड। 10 ही दिखेगा। बस, वेरी गुड। अब हमारा सवाल है कितनी देर में गिरेगा? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फोर बाय 5 सेकेंड। 4/5 सेकेंड। कैसे? इसके लिए बात कर लो। कहां से देखो? विद रिस्पेक्ट टू ए देखो। विद रिस्पेक्ट टू ए कितना डिस्प्लेस होना है इस बोल्ट को? 10 मीटर। अरे कुछ दिख ही नहीं रहा। 10 मीटर गिरना है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और एक्सेलरेशन कितना है? सामने में लिखा हुआ है g प्लस g/4, यानी कि 5g/4। तो टाइम कैसे निकालोगे? चाहे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैसे अपन को याद आता है ना √2h/g। यहाँ g की वैल्यू कितनी लगेगी? g प्लस g/4। आपकी मर्जी है। s इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? ut प्लस हाफ। करेक्ट। यहां से कितना है? 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 50 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू अब आप निकाल लो यहां से। करेक्ट है। अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये पूछ रहा है क्या आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू बी? इसमें देखो हमारा सवाल यही था। हमने आपको बीच में थोड़ा सा सहूलियत दे दी इस बात को लेके कि आप घबराओ नहीं। नहीं, हमारा क्वेश्चन यही था कि आपको बताना था कि ए और बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। हम क्वेश्चन यही पूछने वाले थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट एच सीन बाई ए एंड बी। ए का तो आपने निकाल लिया, बी का निकालने के लिए आप क्या करते? ए का तो 10 है भैया। ए को कैसा लगेगा? बोल्ट टूटा और सीलिंग से फ्लोर पे गिर गया। बी को क्या लगता? बी को लगता कि नहीं, बोल्ट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, और जब ये नीचे आ रहा था तब तक हमारी लिफ्ट थोड़ी सी ऊपर जा चुकी थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? अब बताओ आप। एच सीन बाई, ये कौन है? बी। ठीक है, बताओ। अच्छा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट एच सीन बाई बी। 2.4 देखते हैं बेटा। सर 9 माइनस 4√2/5। देखते हैं बेटा। हाँ, लेस देन 10 इज नॉट ओके। लेस देन 10 है, लेकिन कितना है ये वैल्यू आपको बतानी है।
हाँ, आयुष का आया 9 - 4√2/5। देखते हैं। प्रियांशु का आया 2.4 मीटर। देखते हैं। 2.4। देखते हैं। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक लिफ्ट से बोल्ट टूट रहा था, अभी अभी आया क्या? एक लिफ्ट से बोल्ट टूटा सीलिंग से, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही थी, एक्सेलरेशन g/4 था। जैसे ये बोल्ट टूटा, ए को और बी को कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा? ए का तो सीधा था 10, यहां से टूटेगा यहां आया, बी का कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हमने बोला कि टाइम निकालना है, तो टाइम किस फ्रेम से ज्यादा अच्छा आ रहा था? ए के फ्रेम से। और डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम से देखना है? हमें बी के फ्रेम से। तो बी के फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो हो क्या रहा था बेटा, एक बोल्ट टूटा था जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड थी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी था। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां है हमारा रेफरेंस, एक डायरेक्शन पॉजिटिव थी, हमने ऊपर की तरफ मान ली। इक्वेशन लिखेंगे हम पहले तो, u इक्वल्स टू 2, s निकालना है, a इक्वल्स टू -g, t की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी थी? 2√2/5। टाइम हर फ्रेम से सेम रहता है, टाइम कहीं से भी देखोगे टाइम हर फ्रेम से सेम होता है। टाइम रिलेटिव नहीं है बेटा, टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। t इक्वल्स टू 2/5 फिजिक्स का टाइम। और अपना टाइम तो फिर आता जाता रहता है, कुछ का टाइम आता है, कुछ का टाइम जाता है, कुछ का अच्छा होता है, खराब होता है, तो अपना टाइम रिलेटिव है। बट जो असली टाइम है फिजिक्स वाला, वो एब्सोल्यूट होता है, वो हर फ्रेम से सेम दिखता है। ठीक है। तो बहुत बार लोग होशियारी ये करते हैं कि जिस फ्रेम से टाइम इजीली निकल जाए उस फ्रेम से टाइम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जिस फ्रेम से पूछा जाए उस फ्रेम में बैठ के अपनी मतलब की चीज निकाल लेते हैं। तो ये आ गया। अब यहीं पे देख लो बेटा, ये चीज है, s इक्वल्स टू क्या लगा दो आप, ut प्लस हाफ at²। s निकालना है तुम्हें, u कितना, 2 इंटू माइनस हाफ इंटू, ओके, ut माइनस हाफ g की जगह क्या लिख दें हम, 10, माइनस का बाहर लगा दिया साइन, इंटू 4 इंटू 2/5। कितना है ये, 2 से 2 कटा, 5 से ये 2 कटा, 8 आ गया, 4√2/5 माइनस कुछ तो लोचा हो गया बेटा, -8 आना भी चाहिए नेगेटिव, नीचे की तरफ आएगा, ये नेगेटिव है वैल्यू तो नीचे की तरफ ही आएगा। तो s की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4√2/5, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। ये अपन ने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी और ये नीचे आ रहा है, तो साहब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यही आया था लोगों का। अच्छा, कुछ लोगों ने होशियारी करके इसका डिस्प्लेसमेंट घटा दिया होगा, 10 में से इसको घटा दिया होगा, वो भी यही आएगा, आप करके देख लेना। करते 10 में से इतनी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट घटा दो 10 में से, तो भी आ जाएगा ये। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2t², उससे भी यही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, ना आए तो बताना। बोलो करेक्ट है। तो यहां से हमने जो सीखा वो ये सीखा कि बहुत बार आपको कुछ चीजें किसी फ्रेम से अच्छी दिखती हैं, उन्हें वहां से निकाल लो, कुछ चीजें किसी दूसरे फ्रेम से अच्छी दिखती हैं, उन्हें वहां से निकाल लो। करेक्ट है। हमने इसमें पूछा था कि कितनी देर में ये जमीन पे आ जाएगा, तो टाइम हमने निकाल लिया किसके फ्रेम से, ए के फ्रेम से, और डिस्प्लेसमेंट किसके फ्रेम से निकाल लिया, बी के फ्रेम से। बस क्लियर है कि नहीं है, बताओ। सेकंड मेथड क्या है ये बेटा,
सेकंड मेथड तो हमें भी नहीं आता। क्या है सेकंड मेथड बताओ? दूसरा कोई मेथड बताएं इस सवाल को करने का, ये कह रहे हो क्या? तो रिलेटिव से तो वो मुश्किल ही होगा, कोई भी मेथड हो तो वो रिलेटिव से मुश्किल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। लिफ्ट का एस निकालकर माइनस कर दें, हाँ उससे भी यही आएगा। ये कह रही है कि अगर हम लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल दें और 10 में से माइनस कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। बिल्कुल ना आए तो बताओ, फिर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, ये सोच लो, फिर तो अपन से गड़बड़ हो गई इसलिए नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़े, देखो अब नेक्स्ट। अब सर यहाँ पे टाइम 4√1/5 होगा। कुछ गलत हो गया क्या हमसे बेटा? क्यों बेटा? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किया था, s की वैल्यू 10 रखी थी, 0t प्लस हाफ इंटू a 5g/4 इंटू टी स्क्वायर, t इक्वल्स टू √2h/g होता है ना। सही है, टाइम सही है बेटा। आपसे कुछ एरर हो गई, कुछ गलती हो गई। सर हाँ सर 2√1/5 होगा। नहीं तो सर 2√1/5 होगा। अरे नहीं होगा बेटा। सर होगा। कैसे होगा? सामने लिखा हुआ है बेटा। सर आपने गलत लिखा है। हमने सही लिखा है। सर 2√8 होता है। हाँ सर 2√8 होता है। हाँ सर बिल्कुल √8 होता है। 2√2 अंदर 2 अंदर जाएगा तो 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 नहीं होगा। बोलो बेटा, देखो ये रखो, इससे यही यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये समझ में आया बेटा? देखो कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी होते हैं, इनमें रिलेटिव मोशन में ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं अपन को। ठीक, एक क्वेश्चन हम और देख लें इसी जैसा ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ही ने पूरा बताया, इसमें तो आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा पहला भी यही, दूसरा भी यही। हाँ बेटा, दूसरा बता दें, कहो जमीन के फ्रेम से बताएं तो और मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। दो दो चीजों को चलते देखोगे ना, जब इसको ये बोल रहे क्या इस सवाल को हम जमीन के फ्रेम से ही पूरा पूरा देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हो बेटा। टाइम जमीन के फ्रेम से भी निकाला जा सकता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, ये दिक्कत है। फंस जाएंगे बेटा बहुत ज्यादा। ठीक है, फंसेंगे नहीं, मतलब क्या करेंगे हम कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट जोड़ के 10 कर देंगे। ठीक है, और वो हेडेक वाला काम होगा यार। जब दो चीजें चल रही हो तो अच्छा तरीका होता है एक बैठ के दूसरे को देख लो यार, झिक झिक पिक पिक खत्म। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखें। चलो एक क्वेश्चन देखो, चलो सिंपल सा। अब देखो बेटा, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं हम। ये लिफ्ट है, अरे यार ये लिफ्ट है। अब इसमें बीच में कुछ एक फंसा हुआ था बोल्ट, ये बोल्ट ही मान लो चलो इसको। ये डिस्टेंस भी थी 5 मीटर की, नहीं इसको मान लो चलो 4 मीटर, और नीचे थी 6 मीटर। 4 मीटर थी, 6 मीटर थी। ये लिफ्ट जा रही थी ऊपर की तरफ 2G से। ये लिफ्ट कितने से जा रही थी बेटा? 2G से। ठीक है, अब ये बोल्ट टूटता है, करेक्ट। हम ये पूछना चाह रहे हैं, बताओ बेटा बोल्ट कितनी देर बाद लिफ्ट से टकराएगा? नहीं 2G से चल रही थी बेटा, 4G से नहीं चला रहे इसको। ठीक है, लिफ्ट 2G से चल रही थी। क्वेश्चन इज टाइम आफ्टर विच बोल्ट विल हिट द लिफ्ट। बताओ। अच्छा देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। तो बोल्ट हवा में उड़ रहा है। बोल्ट हवा में उड़, हाँ बोल्ट फूट गया ना, डिटैच हो गया। अच्छा अच्छा। अब आप देखो ऑब्जर्वर आपको मिलेंगे नहीं,
सिचुएशन मिलेगी, ऑब्जर्वर आपको सोचना पड़ेगा कौन सा हमारे फेवरेबल ऑब्जर्वर है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए अच्छा है, ये आपका अपना सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बताओ इसको। चलो क्या बेटा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2g है। वेलोसिटी भी देते हैं, लो वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। सर बोल्ट रेस्ट से टूटा, रेस्ट में था सर इनिशियली। बोल्ट जब टूटता है, डिटैच होता है, तो कोई चीज जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से डिटैच होती है तो वो उसी की वेलोसिटी पकड़ लेती है। जैसे अगर आप भाग रहे थे और आपके शर्ट का बटन टूटेगा या आपकी जेब में से आपका बटुआ गिरेगा, तो जिस टाइम पे बटुआ आपके जेब से निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी सेम होगी। करेक्ट है? ठीक। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के बाद फिर अपन लोग देखेंगे आज इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको करो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। हाँ, अभी ये रिलेटिव मोशन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी हमने रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में बताया, 2 डायमेंशन का अभी हम पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, जब प्लेन में बॉडी चल रही हो, अभी सारे रिलेटिव मोशन के सवाल में बॉडी एक लाइन में चल रही होगी। ठीक है, चल इसमें क्या फाइंड करना है? अरे कितनी देर बाद लिफ्ट से टकराएगा ये बोल्ट? √3/5। √3/5 देखते हैं। √3/5। ठीक, देखते हैं। कोई और आंसर? सर √2/5। √2/5। ठीक, कोई और आंसर? अच्छा, कहां से देखोगे इसको, बोल्ट को कहां से देखना ज्यादा आसान रहेगा, जमीन से देखना या इससे? सर लिफ्ट से। लिफ्ट से देखना, लिफ्ट से देखना कि जमीन से देखना, कहां से इजी रहेगा? सर लिफ्ट से। गुड। अब लिफ्ट से देखो कहां टकराएगा ये? अलग बना लो बेटा, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही देखा था, बट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखो लेकिन अलग बना लो इसको, या लिफ्ट पे ही करना है इसको, थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलो देखते हैं, करें हम सवाल को? यस सर। चलो सार्थक, वाई है कृति, हाँ कितना है कृति बेटा आपका? सर √2/5। √2/5। और किसका आया? अलीशा, कोई नया तो नहीं है बेटा आज की क्लास में? चलो देखें, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखना है हमें, इधर देख ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। जब ज्यादा झिकझिक हो ना तो अलग ले आओ। लिफ्ट ये है, लिफ्ट में एक आदमी खड़ा कर दिया आपने, लिफ्ट कितने से चल रही थी बेटा? लिफ्ट की वेलोसिटी थी 10 और एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ 2g। ये यहां पे बोल्ट है, ऊपर कितनी दूरी पे है लिफ्ट? 4। नीचे कितना डिस्टेंस पे लिफ्ट मिलेगी? 6। अब एक चीज बताओ, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना लें, फिर उसी को विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कन्वर्ट कर लेंगे। इसको वेलोसिटी क्या मिल जाएगी बेटा? 10 मीटर पर सेकंड की, और एक्सेलरेशन g का, यही होगा ना बेटा? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अभी पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाओगे तभी तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखोगे। बना ले, वहां छोटा छोटा हो गया था इसीलिए थोड़ा अलग बना लिया। कोई आपत्ति एतराज इसमें? यही होगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसको रोकने के लिए क्या करोगे? लिफ्ट पे बैठ गए ना,
तो लिफ्ट में नीचे की तरफ 2G लगाओगे कि नहीं 2G? ठीक, 2G इधर भी लगेगा। 10 मीटर पर सेकंड को रोकने के लिए इधर 10 लगाओगे, इधर भी क्या लगा दोगे 10। इसकी तो कहानी खत्म हो गई। ये कितना हो गया 3G। तो अब ये बोल्ट किधर की तरफ टक जाएगा, नीचे की तरफ। किससे? 3G से। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3G के एक्सेलरेशन से 6 चलना है इसको। तो क्या लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह रखो 6, u की जगह रखो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 नहीं 3G, हाफ इंटू 3G इंटू टी स्क्वायर। क्या लिखोगे? हाफ इंटू 3G इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट है? तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 जी। सही है ना? कितना आ रहा है? √8/g। अब देख लेना यार, ठीक है। तो 4/5 आ रहा है। t इक्वल्स टू √4/5 सेकेंड। सर 3 2 जा 6 होता है। अच्छा 3 2 जा 6 होता है क्या? हाँ बेटा ठीक है बेटा, तो 4/g हो जाएगा। ठीक, तो इधर से कितना आएगा? 2/5 सेकेंड। ठीक है, चलो बेटा कृति, ठीक, गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। ये आ गया था ना समझ में? 3G कैसे हुआ? अबे हमने देखो, हमने तो ये बोला सबसे पहले तो आप जमीन के रिस्पेक्ट में बना लो कि कैसे कैसे जाएगा ये। एक थंब लाइन, एक मतलब एक बेसिक बात मान लो कि जब कोई चीज किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से डिटैच होगी तो वो उसी की वेलोसिटी पकड़ लेगी। तो जब ये बोल्ट टूटा था तो इसको वेलोसिटी क्या मिली थी? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन हवा में था तो जी डाउनवर्ड। ये लिफ्ट कितने से जा रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही थी और जी से 2G से ऊपर जा रही थी। इट इज गिवन, क्योंकि भाई साहब लिफ्ट के फ्रेम में खड़े हैं तो लिफ्ट के साथ ही जाएंगे, ऐसे जा रहे थे। फिर इसके बाद आपको विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में देखना था। तो लिफ्ट पे बैठ के देखोगे तो लिफ्ट रेस्ट पे दिखेगी, और रेस्ट से ये छूट रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ नहीं चमक रहा था, हमें भी नहीं चमक रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहां से बैठ के देखोगे तो क्या लगेगा? यहां से बैठ के देखोगे तो ये ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, रोकने के लिए इधर 10 लगाओगे, इस पे भी 10 लगाओगे, ये बेचारा हो गया रेस्ट में। 10 ऊपर 10 नीचे कट गया। इसको 2G से रोकने के लिए, रेस्ट में करने के लिए 2G लगाया था, इधर भी 2G लगाया था। 2G G मिला के कितना हो जाएगा? 3G है, आ जाएगा। करेक्ट है? एक क्वेश्चन और दे दें, फटाफट कर डालो। एक क्वेश्चन और फटाफट कर डालो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। थोड़ा एक आइडिया लगने लगे आपको कि कैसे, कहां से फ्रेम चेंज करके कैसे कैसे देखते हैं। ठीक है, दें एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और दें। यस सर। चलो देखो, क्वेश्चन सेम है, बस 2G को हमने ऊपर की बजाय नीचे कर दिया। सेम क्वेश्चन में 2G को ऊपर से नीचे कर दिया। अब बोलो कितनी देर में टकराएगा ये फ्लोर से? टाइम आफ्टर विच बोल्ट विल हिट द लिफ्ट। जल्दी बोलो सार्थक, इस बार तुम्हें बताना जल्दी से। यथार्थ नहीं बोलता कुछ भी यार, यथार्थ। रमन सर √8/g। क्या आ गया बेटा? √8/g। देखते हैं। ठीक, देखते हैं।
√6/g चेक करो। अब चेक करो। √12/g √12/g देखते हैं। अंकित कहां चला गया? अखिल बताओ बेटा। सार्थक बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो देखो बेटा, अब अगर समझ बन गई है तो यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये नहीं तो अलग से देख लो। ये इससे टूटा था ना, टूटा था तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी, तो ये 0 से चलना ही चलना है। एक्सेलरेशन नाप लो, जब इस पे बैठोगे 2g ऊपर लगेगा, इस पे 2g लगेगा, g इसका पहले से था तो ऊपर की तरफ g आएगा, ऊपर जाके ऐड करेगा। ये डायरेक्ट का समझना चाहते हो डायरेक्ट समझ लो। पहले तो देखो बोल्ट का क्या हो रहा है। बोल्ट का वेलोसिटी नीचे की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है g, ये लिफ्ट है। लिफ्ट पे कोई बंदा ऐसे करके खड़ा है, ये कितने से जा रहा था? ये भी जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ 2g। यही पिक्चर थी। ये बोल्ट है बेटा, ठीक। ये है नीचे की तरफ है 6, ऊपर की तरफ 4। ठीक है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखें हम, लिफ्ट पे बैठने के लिए ये लग जाएगा ऊपर की तरफ 20, ये ऊपर की तरफ 2g, एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर 2g, और ये लगेगा इधर की तरफ 20। तो ये तो आ गया रेस्ट पे, 20 ने काट दिया एक दूसरे को। ये 2g और g में से कौन जीता? g। तो ये बोल्ट कहां की तरफ जाएगा? ये बोल्ट नीचे गिरने की बजाय ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अब ऊपर की तरफ है। यानी कि लिफ्ट में बैठे हुए बंदे को ऐसा फील होगा कि ये बोल्ट नीचे नहीं, कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से? g के एक्सेलरेशन से। किस इनिशियल वेलोसिटी से? 0, क्योंकि 20 और 20 कट चुका था। तो अब इस बोल्ट को यहां से यहां जाना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? इस दिशा को अगर पॉजिटिव मान लो तुम, तो s इक्वल्स टू 4 मीटर, a इक्वल्स टू g, और क्या चाहिए हमें? s u इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि 0 वेलोसिटी से जब कोई चीज छोड़ी जाती है तो टाइम कितना लग रहा था? √2h/a। g होता था तो 2h/g कर देते थे। अरे सर लिफ्ट नीचे आ रही है, बिल्कुल सही बात, देखा ही नहीं। लिफ्ट नीचे आ रही थी 2g से, वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफ्ट भले ही ऊपर जा रही होती 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलरेशन 2g है तो वही आएगा। s की वैल्यू कितनी रखी? 4, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। बस, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? √8/g। करेक्ट है ये टाइम? बोलो बेटा। यस सर। आ गया था? यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया टॉपिक काफी। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया हो, ये फिर से आएगा रिलेटिव मोशन जब हम प्लेन के लिए देखेंगे। करेक्ट। अभी हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। इसका नाम क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको थोड़ा सा समझना, 15-20 मिनट शुरू के ही आपको पूरे चैप्टर की फील दिला देंगे कि क्या है इस चैप्टर में, कैसे कैसे सवाल बनते हैं।
तो जो टॉपिक है वो है मोशन इन 2 डायमेंशन। और मोशन इन अ प्लेन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है 2 दिशाएं चाहिए होंगी। इसको समझने के लिए एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। अब होता क्या है बेटा कि एक प्लेन में अगर आपको चीजें देखनी है, ठीक है, तो कोई भी वेलोसिटी, हम सबसे पहले तो इसको एक जनरल स्टेटमेंट से देख रहे हैं, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। वो 2 डायमेंशनल मोशन का एक पर्टिकुलर केस है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन कुछ भी हो सकता है, अभी हम जिक्र करेंगे। एक चींटी का टहलना भी 2 डायमेंशनल हो सकता है। एक चींटी टहली, देखो बेटा, एक चींटी ऐसे करके टहली, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए 2 डायरेक्शंस की जरूरत पड़ रही है, एक्स और वाई, 2 एक्सिस की। अगर ये चिड़िया विड़िया टाइप से उड़ रही होती तो हाँ अखिल आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे बेटा। ये वाई है, ये एक्स है। तो ये चिड़िया के या ये इस चींटी के मोशन को समझने के लिए हमें 2 डायरेक्शंस की जरूरत पड़ रही है, एक्स और वाई की। इसीलिए हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, करेक्ट। इसी को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, ठीक। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को आप 2 1 डायमेंशनल मोशन में तोड़ के देख सकते हो, ठीक है। तो इसे हम कहो लिखवा दें और आप भी लिख लो। एनी 2D मोशन कैन बी एनालाइज्ड by resolving motion along 2 perpendicular direction। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। ये जो भाषा लिखी है इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा अभी, अब आ जाएगा। जैसे अगर आपसे हम ये कहें कि ये मोशन एक्स एक्सिस में कैसे जा रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट। जैसे अगर हम ऐसे देखें कि पार्टिकल इस वाले इंस्टेंट पे यहां की तरफ v से जा रहा था, तो ये कहता है कि इसको देखने के लिए ऐसा मान लो कि एक पार्टिकल पहले x के अलोंग ऐसे ऐसे जा रहा था और y के अलोंग ऐसे ऐसे जा रहा था। जो भी कह रहे हैं 1-2 मिनट थोड़ा सा गंभीरता से समझना, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि x में ऐसे जा रहा था, y में ऐसे जा रहा था, इस तरीके से चल रहा था, करेक्ट। देखो बेटा आ रहा हूं, है क्या कि कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसको 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के देख लो। ये 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है बॉडी एक प्लेन में मोशन कर रही है, ठीक है, बॉडी एक प्लेन में मोशन कर रही है, करेक्ट। लोग कम क्यों दिख रहे हैं, लोग भग क्यों गए यार, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है क्या? 1 मिनट रुको। हम ये कह रहे थे कि किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को आप ऐसा कह सकते हो कि एक बॉडी पहले एक लाइन पे ऐसे चल रही थी और बाई के साथ में बाई पे ऐसे ऐसे करके चल रही थी। अब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऐसे मोशन मिल जाएगा। अब ये वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, तो जो एक्स और वाई एक्सिस है उनको जोड़ने वाला फैक्टर होता है टाइम। आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे, 2 सेकेंड पे आपका पार्टिकल यहां पे था और भाग कितने से रहा था, इधर की तरफ vx से। फिर x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx, और बाई देखना है बाई पे वेलोसिटी कितनी है, तो यहां से नाप लो। बाई एक्सिस ये वाला है इसका, इस वाली जगह पे आपने वेलोसिटी नापी और आई vy, ये vy कर दो। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी अभी, पक्की बात है
ये चीज अभी एक साथ नहीं रिलेट हो पा रही होगी कि एक्स और वाई को जोड़ के कैसे हम ये चीज बना लेते हैं, एक्स और वाई को जोड़ के कैसे हम ये चीज बना लेते हैं, ये अभी समझ में नहीं आ रही होगी। इसको अगर आपको समझना है तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल लेते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो हम कह रहे हैं वो क्या है, क्योंकि ये वैसे ही आड़ा टेढ़ा है तो पहले ये खतरनाक हो जाएगा। इसका एक सिंपल केस ले रहे हैं हम, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उस पे फिर हम इस बात को समझाएंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला केस ले रहे हैं हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हम इसको छोड़ नहीं रहे अभी बेटा, ठीक है, हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जमीन से फेंका और जमीन पे ही गिरा, ठीक है। नए पन्ने में कहो तो ले लें बेटा इसको, क्योंकि ये पूरा पन्ना हमें चाहिए होगा एक साथ, तब हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो जो टॉपिक था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये हमने बनाया सरफेस, यहां से हमने एक पार्टिकल को फेंका u की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे, पार्टिकल ऐसा करके आया इधर, ठीक है, पार्टिकल ऐसे करके आया इधर। अब अगर हम देखें इसमें, ठीक, इसमें u ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ था, तो इस तरीके से जाता है ये। अब इसको समझने के लिए ये कहा जा रहा है कि इस मोशन को आप दो डायरेक्शन में तोड़ लो। कैसे तोड़ लो? इसको आप ऐसे तोड़ो कि भैया जहां से फेंका जा रहा था इस डायरेक्शन को y बोल दें और इधर की तरफ को x बोल दें। अब x की तरफ क्या हो रहा था? हमने वही बोला कि किसी भी टू डायमेंशनल मोशन को आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग तोड़ के लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हो? देखो ये इधर की तरफ u है, पहले देखते हैं अलोंग बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा बेटा? ये इसकी वेलोसिटी कैसे टूटेगी? u sin थीटा। और इधर की तरफ क्या हो जाएगी? अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? u cos थीटा। क्या बेटा? जैसे वेक्टर में सर तोड़ते थे सर, एकदम 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 जैसे वेक्टर में तोड़ते थे। इस u को तोड़ के लिखा जा सकता है इधर की तरफ ux, इधर की तरफ u बाई, इधर की तरफ ux, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि इधर की तरफ u sin थीटा है और एक्सेलरेशन g है। अब एक्सेलरेशन तो इधर तो है ही नहीं कुछ भी, बोलो इधर एक्सेलरेशन है कुछ भी? पूरा के पूरा g है, तो x एक्सिस में कितना हो जाएगा? फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा, देखो हो क्या रहा है बेटा, एक बात समझो। हमने कहा कि एक पार्टिकल को आपने u की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे फेंका, g नीचे था, ये घूम के ऐसे करके गया, इस मोशन को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें क्या है बेटा, इस मोशन को समझने के लिए हमने कहा कि इस मोशन को दो हिस्सों में तोड़ दो, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमने एक डायरेक्शन को मान लिया हॉरिजॉन्टल और एक डायरेक्शन को मान लिया वर्टिकल। अब अगर आप वर्टिकल वाली बाई डायरेक्शन को देखो तो बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? इस u को तोड़ दो, जो ये रैंडम डायरेक्शन में था इसको इस डायरेक्शन में तोड़ दें, क्या आएगा? u sin थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g a बाई। अब ये एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, ये ऊपर जाके फिर ऐसे आएगा, और जितने टाइम तक ये ऐसे करके आएगा उतने ही टाइम तक इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। क्यों? इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का आ गया था u cos थीटा, मगर वेलोसिटी आ गई थी u cos थीटा, मगर एक्सेलरेशन क्या आया था? g का कोई कंपोनेंट इधर की तरफ तो होगा नहीं 90 डिग्री पे, g का कोई कंपोनेंट 90 डिग्री पे तो होना नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। अब हो क्या रहा है बेटा, इधर की तरफ है हमारा जीरो एक्सेलरेशन,
u cos थीटा की वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस में इसका मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, और बाई एक्सिस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो बेटा होता क्या है कि आपको इस मोशन को समझने के लिए हमने कहा कि अगर आपको एक्स वाला पार्ट देखना है तो एक्स वाला पार्ट ऐसे हो रहा है जैसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। एक्स की तरफ पार्टिकल हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन करके चलता जा रहा है, और बाई की तरफ वो पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अब इफेक्टिव देखना है तो इस तरीके का सिस्टम है, ऐसे देखा। u sin थीटा और u cos थीटा कैसे आया बेटा, कोई भी वेक्टर अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ a वेक्टर और आपको इसके दो कंपोनेंट करने हैं, ये थीटा है तो इधर की तरफ हो जाता है a cos थीटा और इधर की तरफ हो जाता है a sin थीटा। करेक्ट है बात, समझ में आया बेटा कि इधर, अरे किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग तोड़ के लिखा जा सकता है। फंडा ये होता है कि जो एंगल पास में हो उसको कॉस कंपोनेंट बोलते हैं। तो ए का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, ए कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या हो गया, ए साइन थीटा। उसी तरीके से जो यू था उसको समझने के लिए हमने दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, इधर की तरफ बोला यू कॉस थीटा, इधर की तरफ बोला यू साइन थीटा। करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो एक बात समझो बेटा कि किसी भी टाइम पे अब आपसे कोई पूछे, अब यहीं पे सब सारा सामान क्लियर हो जाएगा, सारा की सारा बात। अगर हम आपसे पूछें बताओ 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट यहां से निकाल लो और एक्स कंपोनेंट यहां से निकाल लो। करेक्ट, बाई कंपोनेंट निकाला, ऊपर की तरफ कितना आया बेटा, लेट सपोज 4 आ गया, एक्स कंपोनेंट 8 था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी किसी इंस्टेंट पे 8i कैप प्लस 4j कैप। अब किसी ने पूछा बताओ पार्टिकल t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे कहां था, तो आपने क्या किया, x निकाल लिया कहां से भैया, यूनिफॉर्म मोशन से। x कैसे निकाल लिया आपने, अगर कोई ऐसे पूछने लगे कि बताओ 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहां था, उसी पे बता देगा। चलो कोई अगर आपसे पूछे कि 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहां था, तो आप क्या करोगे, 4 सेकंड में x कंपोनेंट यहां से निकाल लोगे, भैया u cos थीटा से चल रहा था इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये x आ गया। और अगर y निकालना है तो यहां से निकाल लो, भाई 4 सेकंड में कितनी ऊंचाई चला, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर से ये y कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। x आया 4 मीटर, y आया 3 मीटर, तो बताओ पार्टिकल किस जगह पे होगा, 4,3 पे। बात समझ रहे हो, तो ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसको दो हिस्सों में बांट लिया तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए, 4 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो 4 सेकंड पे x कंपोनेंट यहां से निकाल लो, y कंपोनेंट यहां से निकाल लो, ये इतने i कैप इतने j कैप मिल जाएगी वेलोसिटी। अब कोई पूछे 3 सेकंड पे डिस्प्लेस, 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x कंपोनेंट यहां से निकाल लो, y कंपोनेंट यहां से निकाल लो, x और y मिला के पार्टिकल यहां पे था। बात समझे, तो इस 2 डायमेंशनल मोशन को आपने बहुत क्लियरली 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के देख लिया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, यही। अब दिमाग में जमा, तो जो हमने शुरू किया था, तो शुरू करते वक्त आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को आप 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के देख सकते हो। अब आपको समझ में आया, बोलो बेटा, समझ में आया, क्या कह रहे हो बताओ, बोलो बोलो। हाँ बेटा, तो ये समझ में आया आप लोगों को कि कोई भी जो इस तरीके का मोशन कर रहा था प्रोजेक्टाइल, इसको समझने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, ठीक है। थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बेटा, तो फिर से वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जो अभी बताइए। देखो जब आप किसी पत्थर को फेंक रहे थे तो इस तरीके से गया था पार्टिकल, ठीक। अब इसमें अगर आपको समझना है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से समझ लो। जैसे आपको 2 सेकंड पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 2 सेकंड x यहां से निकाल लो, y यहां से निकाल लो, बात बन जाएगी।
2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, x यहां से निकाल लो, वेलोसिटी का कंपोनेंट y यहां से निकाल लो, आ जाएगा ux यहां से, uy यहां से, बस उन दोनों का रिजल्टेंट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, वही पूरा के पूरा चैप्टर अभी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे लिखा है उसको हम फिर से समझा दे रहे हैं कि जब आपने एक पार्टिकल को फेंका था, हालांकि ये हम एक्सप्लेन कर चुके थे, कुछ रिकॉर्डिंग में फंस गया मामला। ये u की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे जब आप पार्टिकल को फेंकते हो तो ये ऐसे करके जाता है। ये अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितनी दूर तक जाता है इसको बोलते हैं हम रेंज, r रेंज। जितना ये जमीन से ऊपर गया इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, h। और जितनी देर तक ये हवा में रहा इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब तक ये हवा में रहा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। करेक्ट? अब हमारा कोशिश है बेटा कि इन्हीं 3 चीजों को निकालना। अब एक बार बताओ, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कौन सा एक्सिस ज्यादा अच्छे से बता देगा, बाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? एक्स पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। यस। कैसे निकालोगे भैया? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अरे बाई पे उसे पता है भैया, बाई पे यू साइन थीटा से तुमने फेंका, कितनी देर बाद वो वापस आ जाएगा? जब तक ये यहां से लेके यहां तक उड़ता रहेगा, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। बताओ यार। तो 2 हिस्सों में तोड़ लो, फिर 2 वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है ये। तो एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बाई एक्सिस पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है भैया, ये निकाल लो। ये हाइट जो है इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और जितनी देर तक ये हवा में रहा पार्टिकल उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसी टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप u sin थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी दूर तक गया ये भी निकल जाएगा। तो एनालिसिस करते हैं सबसे पहले अलोंग बाई एक्सिस क्या होगा। चलो देखो, एक मिनट बेटा, इधर देखते हैं, दिख रहा है सब क्लियरली? चलो देखो, अब हम देख रहे हैं अलोंग बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के अलोंग क्या दिख रहा है बेटा? एक पार्टिकल ऊपर की तरफ गया था u sin थीटा से, एक्सेलरेशन नीचे था। कहां से कहां तक का मोशन देखें फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? इसको बोल दे रहे हैं हम a, इसको बोल दे रहे हैं b। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कहां से कहां तक देखेंगे? a से b तक। क्या क्या गिवन है a से b तक? u इज इक्वल्स टू, एक डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो हमने इसी को पॉजिटिव मान लिया। u कितना है बेटा? u sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। a कितना है? -g। और टाइम t, यही तो चाहिए। लगा दें इसमें फॉर्मूला, क्या लगा दें बेटा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह s रहने दो, u की जगह लिखा हमने u sin थीटा, s की जगह 0 रखा, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? t निकल के आया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। बॉक्स में बंद करो, याद होना चाहिए। करेक्ट है? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? अरे बेटा a से b तक गया। हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था पहले जब वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा रहे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तब पूछा था कि एक पार्टिकल को आप u से फेंकते हो, बताओ कितनी देर बाद वो वापस जमीन पे आ जाएगी? ये सवाल आपसे पूछा था। यस सर। करेक्ट? तो कितने ऊपर तक ये पत्थर जाएगा? एडवांटेज तो बेटा अखिल पूछ रहा है, व्हाट्स एडवांटेज ऑफ व्हाट्स एडवांटेजेस टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। अबे एडवांटेज तो, अरे यार एडवांटेज तुमने अब तक जो पढ़ा उसमें किस चीज का एडवांटेज तुम्हें मिल गया? अरे कितनी दूर तक पत्थर जाएगा यार, अब इसका एडवांटेज अपने हिसाब से जोड़ लो तुम। ठीक है, पत्थर को फेंक रहे हैं, कितने ऊपर तक उठेगा, यही एडवांटेज है। करेक्ट? तो u से फेंका गया था, g का एक्सेलरेशन था, कैसे निकलेगा मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट? ये समझ में आया?
अब मैक्सिमम हाइट निकालो जरा, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी? मैक्सिमम हाइट यही है, ये सब कुछ कहां की तरफ एनालिसिस हो रहा है? अलोंग बाई एक्सिस। अब निकालना है तुम्हें, अगला टास्क है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कैसे निकलेगी? सॉरी, मैक्सिमम हाइट निकालो, कैसे निकलेगी मैक्सिमम हाइट? निकालो मैक्सिमम हाइट। निकालो बेटा मैक्सिमम हाइट। बेटा फिर रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बता रहे हैं। देखो एक मिनट, बाकी लोगों का भी हो जाएगा रिवीजन। देखो हमें अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमें कहां से कहां तक के मोशन को देखना होगा? ए से सी तक के मोशन को देखना होगा। क्यों? ए से बी तक में देखोगे तो क्या मिलेगा? हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब होता है बस। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमें सी तक पहुंचना है तो सी तक देखना पड़ेगा। हमने ए से सी तक के मोशन को एनालाइज किया। ए से सी तक के मोशन में यू की वैल्यू निकाली, ऊपर पॉजिटिव थी, यू कोसाइन थीटा। एक्सेलरेशन माइनस जी होगी, नीचे की तरफ है तो। ऊपर पहुंच के इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो रही थी? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना था? मैक्सिमम हाइट के बराबर। बस फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बताओ फटाफट कितना आ रहा है? u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बॉक्स में बंद करो, स्टार लगाओ। देखो बॉक्स में बंद करने का मतलब है इंपॉर्टेंट, और बॉक्स में बंद करके स्टार लगाने का मतलब है ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे की समझ वैल्यू में? 10 रखेंगे ना? हाँ बेटा, जी की वैल्यू 10 रखेंगे।